एक तरफ ज़ीरोधा है जिसने डिस्काउंट ब्रोकिंग को इंडिया में पॉपुलर बनाने में मेजर रोल प्ले किया। दूसरी तरफ ग्रो है जो सिंपल इंटरफेस और न्यू इन्वेस्टर पर फोकस करके बहुत फास्ट ग्रो हुआ। और अब सवाल है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट किंग कौन है, ज़ीरोधा या ग्रो? इस कंपैरिजन में हम देखेंगे कि दोनों का बिजनेस मॉडल क्या है, पैसे कैसे कमाते हैं, कस्टमर किस तरफ हैं और फ्यूचर में कौन ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। सबसे पहले ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा का बेसिक आइडिया सिंपल था। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव बनाने के बजाय सिंपल और लो कॉस्ट बनाओ। इसी अप्रोच ने ज़ीरोधा को इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट डिस्काउंट ब्रोकर में बना दिया। ज़ीरोधा का बिजनेस मेनली ब्रोकरेज, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज के अराउंड है। और कंपनी का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ज़ीरोधा ने ट्रेडिशनल स्टार्टअप मॉडल फॉलो नहीं किया। कंपनी काफ़ी हद तक बूटस्ट्रैप्ड और सेल्फ फंडेड रही। मतलब ग्रोथ के लिए बार बार इन्वेस्टर से मैसिव फंडिंग लेने के बजाय बिजनेस के रिवेन्यू और प्रॉफिट से ग्रो हुआ। अब ग्रो को देखो, ग्रो का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। इसका फोकस था इन्वेस्टिंग को बिगिनर्स के लिए सिंपल बनाना। अगर तुम पहली बार म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कॉम्प्लिकेटेड स्क्रीन देखकर डरने के बजाय सिंपल ऐप एक्सपीरियंस मिले। और इसी अप्रोच की वजह से ग्रो ने स्पेशली यंग और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के बीच स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई। जून 2025 तक ग्रो के एनएससी एक्टिव क्लाइंट्स अप्रॉक्सीमेटली 12.6 मिलियन थे और कंपनी ने 2022 से 2025 के बीच एक्टिव क्लाइंट में वेरी रैपिड ग्रोथ की थी। यानी ग्रोथ क्या बिगेस्ट वेपन था, सिंप्लिसिटी और मास अडॉप्शन। अब असली कंपैरिजन की बात करें तो कस्टमर किसके ज़्यादा हैं, यहाँ ग्रो ने ज़ीरोधा को ओवरटेक कर दिया। 2025 के डाटा में ग्रो के एनएससी एक्टिव क्लाइंट ज़ीरोधा से काफ़ी ज़्यादा थे। ग्रो के अप्रॉक्सीमेट 12.6 मिलियन एक्टिव क्लाइंट थे जून 2025 में। लेकिन कस्टमर काउंट अलाउन विनर डिसाइड नहीं करता, क्योंकि ब्रोकरेज बिजनेस में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कस्टमर कितना एक्टिव है और कंपनी उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। और यहीं ज़ीरोधा की स्ट्रेंथ आती है। ज़ीरोधा का बिजनेस मॉडल, ज़ीरोधा ने अपने बिजनेस को सिर्फ ब्रोकरेज तक लिमिटेड नहीं रखा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ काइट ट्रेडिंग के लिए, कॉइन म्यूचुअल फंड के लिए और दूसरे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज भी इसका ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टर और ट्रेडर को एक कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, ज़ीरोधा का मॉडल रिलेटिवली लीन रहा है। कंपनी ने मैसिव एडवर्टाइजिंग या डिस्काउंट वॉर के थ्रू कस्टमर एक्वायर करने के बजाय प्रोडक्ट और वर्ड ऑफ माउथ पर बहुत फोकस किया। ग्रो का मॉडल, ग्रो ने दूसरी डायरेक्शन चूज़ की। पहले म्यूचुअल फंड और सिंपल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस दिया, फिर स्टॉक, फिर ट्रेडिंग, फिर डेरिवेटिव्स और अब वेल्थ मैनेजमेंट, लोन्स और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट तक एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। कंपनी खुद भी बताती है कि उसने ट्रेडर्स के लिए स्क्रीनर्स, चार्ट्स, ऑप्शन चेन और एमटीएफ जैसे एडवांस टूल्स लॉन्च किए हैं। यानी ग्रो का इवैल्यूएशन कुछ ऐसा रहा, बिगिनर इन्वेस्टर, फिर स्टॉक इन्वेस्टर, ट्रेडर और ब्रॉडर फाइनेंशियल कस्टमर। और यही ग्रो की ग्रोथ स्ट्रेटेजी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पैसा कौन ज़्यादा कमाता है? ग्रो ने 2025 में अप्रॉक्स 4000 करोड़ रिवेन्यू और 1000 करोड़ प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ये नंबर काफ़ी इम्प्रेसिव है। लेकिन ज़ीरोधा भी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है। और ज़ीरोधा की बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी रिलेटिवली लो कॉस्ट बूट स्ट्रैप्ड स्ट्रक्चर के साथ ग्रो हुई। यानी दोनों प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी कम्प्लीटली सेम नहीं है।